स्टूडेंट्स, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो। आपको दे रखा है करंट एसेट्स ₹4 लाख, इन्वेंट्रीज ₹1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹20,000, ट्रेड रिसीवेबल्स ₹2 लाख और करंट लायबिलिटीज ₹1,40,000। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज तो गिवन है आपको, मगर लिक्विड एसेट्स गिवन नहीं है। तो लिक्विड एसेट कैसे आती हैं वो जान लीजिए पहले। आप अपनी इस करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटाइएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स को मत हटाइएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, सिर्फ इन दोनों को हटाइए। और वैसे हटाना होता है एडवांस टैक्स को, जो कि आपको फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो सिर्फ इन दोनों को हटा दीजिए। 4 लाख में से यानी करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को हटाइए। तो 4 लाख में से जब आप 1,20,000 हटाएंगे तो ये बचेगा ₹2,80,000। अब आपको लिक्विड एसेट मिल गई ₹2,80,000। करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी हैं ₹1,40,000। आपका लिक्विड रेशियो निकल के आ जाएगा 2:1। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहां आपको टोटल डेट्स दे रखा है ₹12 लाख, टोटल एसेट्स दे रखा है ₹16 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट दे रखे हैं ₹6 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है ₹1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है ₹4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है ₹4 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है 1 लाख, इन्वेंट्री दे रखा है ₹1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है आपको ₹10,000। आपको निकालना है स्टूडेंट्स क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अभी तो आपके पास ना ही करंट लायबिलिटीज है, ना ही आपके पास क्विक एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज के लिए आप टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटीज हटा दीजिए। टोटल डेट्स तो आपको दे रखा है ₹12 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड करके आया है नॉन करंट लायबिलिटीज, ये हो जाएगा ₹8 लाख। तो करंट लायबिलिटीज निकल के आ गई ₹4 लाख। अब आपको निकालना है पहले करंट एसेट्स, फिर हम निकालेंगे क्विक एसेट्स। इसके लिए टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट को हटा दीजिए। टोटल एसेट तो आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स 16 लाख। नॉन करंट एसेट मैं बता देता हूं, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है वो। इन तीनों के सम को आप निकाल लीजिए, ये आपका नॉन करंट एसेट कहलाएगा। तो 6 लाख, 7 लाख और ये है 1 लाख यानी 8 लाख। 16 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा ₹8 लाख। याद रखिएगा, हमें करंट एसेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट या क्विक एसेट के लिए आप करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को हटा दीजिए, यानी ₹8 लाख में से ₹2 लाख हटा दीजिए। ठीक है, वैसे तो हम एडवांस टैक्स और हटाते करंट एसेट से लिक्विड एसेट पे आने के लिए, मगर वो बहुत कम ही दे रखा होता है, तो जो दे रखा है उसे तो माइनस करिए स्टूडेंट्स, है ना। तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स ₹6 लाख। अब आप अपना क्विक रेशियो निकाल लीजिए। क्विक एसेट आपको मिल गई ₹6 लाख और करंट लायबिलिटी आपके पास आ चुकी है ₹4 लाख।
आपका करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो, सॉरी नॉट करंट रेशियो, वो आ जाएगा 1.5:1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन को देखिए, करंट एसेट दे रखी है 6 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखी है 1,20,000, वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको ₹5,04,000। आपको निकालना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट कैसे आएगा वो समझिए। आप करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को हटा दीजिए। वैसे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स भी हटाया जाता है, बट वो यहाँ दे नहीं रखे हैं। तो 6 लाख में से 120 हटाएंगे तो क्विक एसेट आ जाएगा ₹4,80,000। आप बकायदा माइनस करके दिखाइएगा स्टूडेंट्स। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। आपको निकालना है फिलहाल करंट लायबिलिटीज, तो आप करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बनाइए, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट है आपके पास 6 लाख और वर्किंग कैपिटल 5,04,000, माइनस करेंगे तो ये आएगा 96,000। अब हम अपना क्विक रेशियो निकाल सकते हैं। हमारे पास क्विक एसेट है ₹4,80,000, करंट लायबिलिटी है ₹96,000। हमारा रेशियो आ जाएगा 5:1। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, क्विक एसेट आपको दिया हुआ है ₹3 लाख, इन्वेंट्री 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख, सॉरी सिर्फ 20,000, वर्किंग कैपिटल 2,40,000। निकालना है आपको क्विक रेशियो, या सॉरी नॉट क्विक रेशियो, करंट रेशियो निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले क्विक एसेट से करंट एसेट पे आने के लिए क्या करना होता है वो आपको समझा देता हूं मैं। क्विक एसेट में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ऐड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे करंट एसेट पे। 3 लाख में 80 और 20 यानी 1 लाख ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ₹4 लाख। करंट एसेट आपको मिल चुका है। अगर आप करंट लायबिलिटी निकालना चाहते हैं तो करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL, इसी से बनाया है CL का फॉर्मूला, CA माइनस वर्किंग कैपिटल। तो CA आ गया 4 लाख जो पहले ही आ चुका था हमारे पास, उसमें से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दीजिए जो कि है 2,40,000, तो ये आ जाएगा ₹1,60,000। अब निकाल लीजिए करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ₹4 लाख डिवाइडेड बाय ₹1,60,000, ये निकल कर आएगा 2.5:1। प्रॉपर तरीके लिख देते हैं स्टूडेंट्स, 2.5:1। अब इस क्वेश्चन को देखिए, करंट लायबिलिटी है ₹6 लाख, करंट रेशियो है 3:1, लिक्विड रेशियो है 1:1। आपको निकालना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकालने से पहले स्टूडेंट्स आप करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए जो होता है CA/CL। करंट रेशियो की जगह लिखिए 3/1। करंट एसेट को करंट एसेट रहने दीजिए, करंट लायबिलिटी की जगह 6 लाख लिख दीजिए। इससे आप सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा ₹18 लाख। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको लिक्विड रेशियो पता है कितना है, 1:1 या 1/1 लिख दीजिए। लिक्विड एसेट नहीं पता मगर करंट लायबिलिटी पता है ₹6 लाख। इससे आपका लिक्विड एसेट आ जाएगा ₹6 लाख। अब स्टूडेंट्स करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स। आप प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स तो दे नहीं रखे, तो हम कह सकते हैं कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री होता है इक्वल टू लिक्विड एसेट। ठीक है, करंट एसेट की जगह लिखिए ₹18 लाख, इन्वेंट्री उधर ले जाइए, माइनस लिक्विड एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री। लिक्विड एसेट आपको पता है वो है ₹6 लाख। अब ₹18 लाख में से ₹6 लाख माइनस करेंगे तो इन्वेंट्री आ ही जाएगा स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए।
आपका इन्वेंट्री इससे निकल कर आ जाएगा ₹12 lakh, and this is the answer. Inventory is ₹12 lakh.